بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. सदक़ल्लाहुल-अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उवैस यूनुस है। मैं माइक्रोटेक में एज अ चैनल सेल्स मैनेजर लीड कर रहा हूँ और IMU को एज अ ब्रांड मैनेजर लीड कर रहा हूँ। तो आज के इवेंट का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको माइक्रोटेक के बारे में थोड़ा सा तारुफ, एक मुख्तसर सा तारुफ दिया जाए। माइक्रोटेक क्या है, क्या काम कर रहा है ICT इंडस्ट्री में और क्या सर्विसेज दे रहा है अपने कस्टमर्स को। तो माइक्रोटेक के बारे में मैं आपको बताता चलूँ, 1997 में हमने कराची से स्टार्टअप किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह ICT इंडस्ट्री के अंदर एक लीडिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की हैसियत रखता है। हमारा कोर बिजनेस क्या है? हम एज अ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सिर्फ एक बॉक्स मूविंग कंपनी नहीं है, हम एक कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइडिंग कंपनी है जो अपने कस्टमर्स को हार्डवेयर के साथ साथ उनका उसको डिप्लॉयमेंट, सॉफ्टवेयर और उसकी कंप्लीट ट्रेनिंग और सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। हम अपने आप को एक जायंट डिस्ट्रीब्यूटर क्यों क्लेम करते हैं? क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हम एज अ माइक्रोटेक अपने आप को एक जायंट डिस्ट्रीब्यूटर क्लेम करते हैं? उनमें चंद एक चीजें हैं जिसमें हमारी वैल्यू एडेड सर्विसेज, नंबर 1 प्री सेल्स सर्विसेज, नंबर 2 अग्रेसिव प्राइसिंग एंड सप्लाई चेन और नंबर 3 आफ्टर सेल्स सपोर्ट और सर्विसेज। अग्रेसिव प्राइसिंग, सबसे पहले अगर मैं आऊँ अग्रेसिव प्राइसिंग के ऊपर, तो हमारा मोटो ये है कि अगर जो चीज माइक्रोटेक डिस्ट्रीब्यूशन के पास है वही प्राइसिंग आपको पाकिस्तान में कहीं भी किसी भी कोने में वही सेम प्राइसेस अवेलेबल हो, और वो किस तरीके से मुमकिन है वो आगे चल के मैं आपको उसका बताता हूँ। सेकंड, हमारी प्री सेल सर्विसेज। प्री सेल सर्विसेज माइक्रोटेक कहता है कि आपका कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी आपकी ऐसी साइट हो जहाँ पे आपको सोल्यूशन डिजाइनिंग से लेके उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसकी कॉन्फ़िगरेशन और उसकी एग्जीक्यूशन तक माइक्रोटेक तमाम सर्विसेज अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है। नंबर 3 आफ्टर सेल्स सपोर्ट। आफ्टर सेल्स सपोर्ट में अगर हम लोग सिर्फ एक हार्डवेयर को सेल आउट करके अपने कस्टमर को नहीं रोक देते कि हमने हार्डवेयर बेच दिया और इसके बाद कोई सपोर्ट नहीं है। माइक्रोटेक डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास भेजने से पहले हमारी अपनी इन हाउस लैब के अंदर उन तमाम प्रोडक्ट्स को चेक करता है। अगर वो आपके पास प्रिंसिपल एंड पे जाने से पहले या रिप्लेसमेंट से पहले अगर उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर इशू है या किसी भी किस्म का कोई एरर है, तो उसको हम अपनी आफ्टर सेल सपोर्ट टीम के थ्रू आपका मसला ऑन साइट भी और ऑफ साइट, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सपोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसके थ्रू हम क्लेम करते हैं कि हम एक वैल्यू एडेड डिस्ट्रीब्यूटर हैं। हमारी डिस्ट्रीब्यूशन फ्लीट में क्या क्या ऐसी चीजें हैं या कौन से ऐसे ब्रांड हैं जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन फ्लीट में शामिल है? हमने हमारी डिस्ट्रीब्यूशन फ्लीट को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। नंबर 1 यूनिफाइड कम्युनिकेशन, नंबर 2 एक्सेस कंट्रोल एंड सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस, नंबर 3 ऑप्टिकल एंड पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। स्टार्ट करते हैं यूनिफाइड कम्युनिकेशन से। यूनिफाइड कम्युनिकेशन में जो ब्रांड्स हमारे साथ हैं, यानी जिसके डिस्ट्रीब्यूटर माइक्रोटेक है, उसमें नंबर 1 है यूबिक्विटी।
यूबीक्विटी मोस्ट फेमिलियर है, जिसमें पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी डिवाइसेस, एक्सेस पॉइंट, राउटिंग एंड स्विचेस के लिए फ्रॉम एसएमबी लेवल टू एंटरप्राइज ग्रेड तक माइक्रोटेक यूनिफाइड एंटरप्राइज का सोल डिस्ट्रीब्यूटर है पाकिस्तान के अंदर। नंबर सेकंड, इसके अंदर जिनस्टार आईपी टेलीफोनी का सोल्यूशन जो है हमारे पास जिनस्टार ब्रांड के अंदर अवेलेबल है। एनालॉग को डिजिटल फोन्स पे कन्वर्ट करने के लिए इसके अंदर हमारे पास एफएक्सओ एफएक्सएस गेटवेज, इसके आईपी टेलीफोन्स, इनके डीएचईज, जो आपको आपकी टेलीफोन लाइन को अगर ट्रेवल कराना है वाया इंटरनेट तो इसके अंदर इसकी गेटवेज मौजूद है। नंबर थर्ड है मिक्रोटेक। मिक्रोटेक में काफी लोग यहाँ पे फेमिलियर है। एक स्मॉल ऑफिस से लेके एक आईएसपी तक की ये रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, जिसमें बैंडविड्थ कंट्रोलिंग से लेके बैंडविड्थ मर्जिंग और किसी भी किस्म का सर्वर आपने क्रिएट करना हो तो वो आप इस ब्रांड में मिक्रोटेक के डिवाइसेस के थ्रू कनेक्ट बना सकते हैं आपके पास। यूनिफाइड कम्युनिकेशन में हमारे पास हुआवे ई-किट है। हुआवे ई-किट के भी पाकिस्तान में माइक्रोटेक डिस्ट्रीब्यूटर है। सेम सॉल्यूशन इसके अंदर भी मौजूद है। हुआवे में एंटरप्राइज और ई-किट, एसएमबी और एंटरप्राइज के दो सॉल्यूशन हैं। माइक्रोटेक हुआवे ई-किट का डिस्ट्रीब्यूटर है और इसके अंदर भी हमारे पास सेम एसएमबी लेवल का सॉल्यूशन है, जिसमें हमारे पास एक्सेस पॉइंट्स, कंट्रोलर, स्विचेस, पीओई स्विचेस, ये तमाम प्रोडक्ट्स हुआवे ई-किट के अंदर अवेलेबल है। इसके बाद लिंक्सिस का भी माइक्रोटेक डिस्ट्रीब्यूटर है, जिसके अंदर हमारे पास एसएमबी और एंटरप्राइज ग्रेड के पीओई और नॉन पीओई मैनेजेबल एंड अनमैनेजेबल स्विचेस होते हैं। इसके बाद हमारी सेकंड कैटेगरी है एक्सेस कंट्रोल और सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस। एक्सेस कंट्रोल में सबसे पहले हमारे पास है ZK-Deco। ZK-Deco के अंदर हमारे पास बायोमेट्रिक अटेंडेंस सॉल्यूशन, एक्सेस कंट्रोल सॉल्यूशन, सिक्योरिटी एंड इंस्पेक्शन यूनिट्स और इसके अलावा हमारे पास इसके वॉक थ्रू गेट्स, इसके अलावा इसके एक्सरे बैगेज स्कैनर जो हमारी एंटरप्राइज ग्रेड की चीजों को डील करते हैं, वो तमाम सॉल्यूशन हमारे पास ZK-Deco में अवेलेबल है। और सिक्योरिटी के अंदर माइक्रोटेक IMOU का डिस्ट्रीब्यूटर है। IMOU आज हम इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर काफी कंसेप्ट ये था कि इसके अंदर वाईफाई कैमरा अवेलेबल है। IMOU ने अभी रिसेंटली 2026 से अपनी वाईफाई सीरीज के अलावा आईपी कैमरा सीरीज लॉन्च की है। उसके बारे में आज बाकायदा सेशन होगा और इसके बारे में आपको ब्रीफ दिया जाएगा कि कौन कौन से इसके अंदर आईपी कैमरा अवेलेबल है हमारे पास और कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी ये लोग लेके आ रहे हैं। इसके बाद हमारी थर्ड कैटेगरी है ऑप्टिकल एंड पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑप्टिकल यानी FTTH सॉल्यूशन। FTTH हमारे आजकल हर घर के यूजेज है फाइबर टू होम कनेक्शन। फाइबर टू होम के बैक एंड से लेके यूजर एंड तक आपका एंड यूजर तक तमाम सॉल्यूशन हमारे पास V-Sol ब्रांड के अंदर अवेलेबल है। V-Sol का भी माइक्रोटेक डिस्ट्रीब्यूटर है और इसके अंदर ISP ग्रेड से लेके होम यूजर तक के ONT अवेलेबल है। सेकेंड वन AI-Tech। AI-Tech के अंदर नेटवर्क से रिलेटेड पैसिव की तमाम प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर काफी सारी प्रोडक्ट्स जो हैं आपकी FTTH से रिलेटेड हैं, जिसमें स्प्लिटर्स आ जाते हैं, कैशकॉर्ड्स आ जाती हैं। पैसिव की नेटवर्क से रिलेटेड तमाम प्रोडक्ट्स हमारे पास AI-Tech ब्रांड के अंदर अवेलेबल है। ऑल्सो इसके अंदर हमारे पीओई स्विचेस भी अवेलेबल है। नंबर लास्ट हमारा जो है वो माइक्रोटेक में भी हमारे पास पैसिव ग्रेड की तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती हैं और इसके मेन जो इसके प्रोडक्ट्स हैं वो हैं इसके कम्युनिकेशन रैक्स। तो यहाँ हमारी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फ्लीट है वो तीन कैटेगरीज खत्म होती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो मैंने आपको बताया कि माइक्रोटेक की प्राइसिंग जो है वो आपको पाकिस्तान में हर जगह सेम जो है कैसे अवेलेबल होती है। हमारी आउटस्टेट्स क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है। माइक्रोटेक के अपने ऑफिसेस कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में हैं और हम लोग का जो काम करने का जो तरीका है वो ये कि हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स हैं। हमारी तमाम डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे पार्टनर्स के थ्रू आपको पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में हमारे अपने कॉर्पोरेट ऑफिसेस हैं, अपने रिटेल आउटलेट लाहौर और कराची में अवेलेबल है। इसके अलावा मुल्तान, हैदराबाद, सरगोजा, फैसलाबाद, इन तमाम शहरों के अंदर हमारे पार्टनर्स मौजूद हैं, जहां आपको माइक्रोटेक के तमाम प्रोडक्ट्स जो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हैं वो तमाम प्रोडक्ट्स आपको अवेलेबल हैं। ये एक वन विंडो सोल्यूशन हमने डिजाइन किया है कि अगर नेटवर्क से रिलेटेड, सर्वेलेंस से रिलेटेड या अगर कोई भी एक सॉल्यूशन
सोल्यूशन आप डिजाइन करते हैं किसी भी बिल्डिंग के अंदर या किसी भी ऑफिस का, कि वहाँ पे एंट्री से लेके अगर वहाँ पे वॉक थ्रू गेट की रिक्वायरमेंट है तो वो ZPTECO के अंदर अवेलेबल है। सिक्योरिटी या अटेंडेंस का सोल्यूशन चाहिए एक्सेस कंट्रोल का, तो वो ZK में हमारे पास अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं सर्विलेंस के अंदर, तो वो हमारे पास IMU के अंदर अवेलेबल है। नेटवर्किंग से रिलेटेड आप वहाँ पे नेटवर्किंग करना चाहते हैं तो हमारे पास SME और इंटरप्राइज ग्रेड में Ubiquiti और Huawei के अंदर और Linksys के अंदर अवेलेबल है। तो ये यानी कि कंप्लीट वन विंडो सोल्यूशन माइक्रोटेक अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है। इसके साथ मैं आपका ये बहुत थोड़ा सा वक्त लेने का बहुत शुक्रिया, और मैं दावत दूंगा फैजान भाई को कि वो आए। फैजान भाई चैनल सेल्स मैनेजर है IMU साउथ रीजन के, तो वो आके अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा सा करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, फैजान इकबाल चैनल सेल्स मैनेजर साउथ रीजन कर रहा हूँ। आज मैं आपको एक IMU का बड़ी इंट्रो दे सकता हूँ हमारी कंपनी का प्रोडक्ट। IMU जो है एस्टैब्लिश हुआ 2015 में एज अ स्मॉल सर्विस एज अ ग्लोबल ब्रांड के नाम से, और जो है IMU जो है एज अ स्टार्टिंग से आपको प्रोसाइड करवा के एज अ कनेक्टेड विद दावा। तो स्टार्ट में जो हमारे पास IMU जो है स्मार्ट कैमरास, इंडोर आउटडोर कैमरास, QE कैमरास, NPRs, डोर लॉक्स एंड डोर बेल्स और डिफरेंट राउटर्स वगैरह, स्विचेस, और इसमें हमारे पास है फेड फीडर्स वगैरह में डील करता है, जो कि AI टेक्नोलॉजीज के साथ है। हमारी हिस्ट्री जो है 2015 से स्टार्ट होती है। 2015 में एज एस्टैब्लिश हम स्टार्ट किया IMU। उसके बाद 2017 में जो हमने स्टोर्स एंड डिफरेंट आउटलेट्स का स्टार्ट किया एंड डिफरेंट सॉल्यूशंस को प्रोवाइड किया। उसके बाद जो है हम एज अ ग्लोबल एंटर्ड हुए थे 2020 में जो है ना हमने ऑपरेशन स्टार्ट किए डिफरेंट कंट्रीज में एज अ ओवरसीज। 2021 में हमने डिफरेंट अपनी न्यू प्रोडक्ट अनाउंसमेंट जिसमें जो हमारे स्मार्ट बल्ब और डिफरेंट स्मार्ट प्रोडक्ट्स शामिल हैं। 2020 में जो 2022 में जो हमने रिलीज किया 2+4 स्ट्रेटजी को एज अ ग्लोबल मार्केट। आफ्टर 2022-23 हम मूव हुए एज अ सिक्योरिटी पोजीशन इन ग्लोबल मार्केट। देन 2025 एज अ इंडिपेंडेंट ब्रांड हम एक मार्केट में आए, क्योंकि पास्ट में जैसे हम आए दावा के साथ अटैच थे, तो 2025 में जो है हम एज अ इंडिपेंडेंट कंपनी जो है IMU इंट्रोड्यूस हुई। एक छोटा सा कंपनी स्केल है जो कि हमने एज अ बिगिनिंग से 2015 से 2025 तक है। 2025 में हमारे पास जो है एसिस डिवाइसेस जो थी हमारे पास, उसका रेशियो था 10 मिलियन से स्टार्ट हुआ था। देन हम ग्रोथ करते गए और आज 2025 में हम 120 मिलियन तक पहुँच गए। इंशाल्लाह इसी तरह आप लोगों की सपोर्ट के साथ 2026 में हम इससे भी ज़्यादा नंबर अचीव करेंगे।
पास डिफरेंट कैटेगरीज हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें जो है स्मार्ट इंटरेस्ट है, तो हमारे स्मार्ट इंटरेस्ट तो हमारे पास जो है डिफरेंट कैटेगरीज है, जिसमें हमारे पास डोर लॉक्स हैं, डोर रिमूवर हैं और डोर प्रेस मौजूद है। सर स्मार्ट लिंक्स में है, तो हमारे पास स्मार्ट लिंक्स में हमारे लाइन के रॉकर्स हैं, जिसमें हमारे पास वाईफाई 4 से लेकर वाईफाई 6 तक डिफरेंट मॉडल्स मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है डोर सेंसर और डिफरेंट डोर सेंसर्स में डिफरेंट मॉडल्स मौजूद हैं। इसी तरह स्मार्ट वर्क इंटेलिजेंट क्लाउड सर्विसेज में आए तो हमारे पास हमारी ऐप मौजूद है, IM लाइफ के नाम से, इजी टू एक्सेस है, और इसी तरह IM प्रोटेक्ट और IM ग्लो ग्लोबली यूज़ के लिए। थैंक यू। मैं इन्वाइट करता हूँ मिस्टर शफीक को। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं मोहम्मद शफीक माइक्रोटेक में एज ए टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर हूँ। माइक्रोटेक में IMU की स्मार्ट सर्विलेंस, जिसमें इंडोर आउटडोर वायरलेस और स्मार्ट इंटर्न्स जस्ट लाइक एक्सेस कंट्रोल, इंडोर एक्सेस कंट्रोल, डोर लॉक एंड लाइक आउटडोर वीडियो सर्विलेंस के अकॉर्डिंग। अच्छा, इसमें मैं ओवरऑल कंप्लीट सॉल्यूशन डिजाइनिंग पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, अगर हम इंडोर सिनेरियोज की बात करें IMU में, तो IMU में हमारे पास मार्केट में सबसे ज़्यादा हाइप क्रिएट करने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वेंचर्स की प्रोडक्ट लाइन है। जस्ट लाइक रेंजर्स की सीरीज के अगर हम प्रोडक्ट लाइन की बात करें तो हम इसको लेंगे एंट्री लेवल से लेकर प्रो लेवल तक। तो एंट्री लेवल में हमारे पास है रेंजर 2 की सीरीज के प्रोडक्ट और रेंजर मिनी। अब रेंजर मिनी एंड रेंजर 2 की अगर हम कैमरे की बात करें तो इसमें हमारे पास 2 टाइप्स के कैमराज हैं, 3 मेगापिक्सल एंड 5 मेगापिक्सल। अच्छा, अब इसमें हमारे पास फर्दर AI ह्यूमन डिटेक्शन एंड फेस डिटेक्शन और इसके साथ ही साथ हमारे पास वायर और वायरलेस के कैमराज हैं। और अगर हम बात करें रेंजर मिनी की, तो रेंजर मिनी में हमारे पास लाइक वायर एंड वायरलेस एडिशनल इसमें क्या है फीचर, वो ये है कि ये वाईफाई 6 सपोर्टेड है। और रेंजर 2 की सीरीज जो है रेंजर 2 वो है हमारी 2.4 GB सपोर्टेड वाईफाई एंड नेट। एंड अगर हम बात करें रेंजर प्रो की सीरीज, तो जल्द ही आप देखेंगे मार्केट में कि आपके पास रेंजर प्रो की सीरीज होगी। अब रेंजर 2 प्रो में हमारे पास 3 टाइप्स के कैमराज हैं, जस्ट लाइक 3 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल एंड 8 मेगापिक्सल। अब इसमें अगर आप देखें लाइक एडिशनल इसमें फीचर क्या है तो सेम तो एडिशनल में फीचर ये है कि आपको इसमें फुल कलर नाइट विजन मिलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपको 2.4 GB 5 GB एंड प्लस 6 GB की जो वायरलेस सपोर्ट है इसमें वायर और वायरलेस के साथ। और इसमें अगर हम बात करें इंडोर सिनेरियो में, इंडोर में रेंजर 2 ड्यूअल। अब रेंजर 2 ड्यूअल में आपके पास रेंजर 2 ड्यूअल में 3 टाइप्स के कैमरास हैं, 6 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल एंड
10 मेगापिक्सल। अब सेम इसमें आपके पास जो मेन फीचर क्या है वो ये है कि आपके पास ये ड्यूअल लेंस है, वन फिक्स, और जो इसका सेकेंड कैमरा है लाइक ये वो है पीटी कैमरा। राइट, तो अगर हम फर्दर हमारे कैमरास की बात करें इंडोर सिनेरियोज की, तो हमारे पास बल्ब कैम की भी सीरीज में कैमरास हैं, ठीक है। अब बल्ब कैम सीरीज में आपके पास ये क्या है, 2-in-1 है विद 3K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन के साथ एंड इजी टू इंस्टॉल जस्ट लाइक। अब इसमें ये क्या है, एडिशनल इसमें फीचर क्या है, IOU सेंस। अब IOU सेंस जो है ये क्या है कि इनकी नेक्स्ट जेन AI डीप लर्निंग मशीन के फीचर्स एंड इंटेलिजेंस डिटेक्शन के इसमें फीचर्स हैं। एंड अगर हम बात करें रेंजर 2 प्रो की, रेंजर 2 प्रो 4G, अब ज़्यादातर आपने IOU में देखा होगा कि आपके पास आउटडोर में वाईफाई के कैमरा होते हैं, बट आउटडोर में आपके पास 4G 6 सपोर्टेड के कैमरा अवेलेबल थे। तो अभी जल्द मार्केट में आप देखेंगे रेंजर 2 प्रो 4G के कैमरा, ठीक है। तो इसमें सेम ऐसे 2 टाइप्स के हमारे पास कैमराज हैं, 3 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल एंड जस्ट लाइक इसमें फुल नाइट विजन कलर के साथ ये अवेलेबल है विद 4G वायर एंड वायरलेस। सेम ऐसे रेक्स VT Pro। अब रेक्स VT Pro में एक्स्ट्रा फीचर क्या है हमारे पास, इसमें एडिशनल फीचर ये है कि ये 1 टच वीडियो कॉल, जस्ट लाइक इसमें 1 टच के साथ आप वीडियो कॉल कर सकते हैं। और इसमें फर्दर लाइक हमने बात की एडिशनल फीचर, ये क्या है कि पावर्ड बाय IOU। अब पावर्ड बाय IOU इसमें जो प्रीवियस कैमरा में क्या प्रोटेक्टेड है, इनमें एडिशनल एडवांस एक्यूरेट AI डिटेक्शन, डीप लर्निंग, जस्ट लाइक कि हमने बात की बल्ब कैम की सीरीज में। एडिशनल इसमें क्या है कि एक नॉर्मल डिटेक्शन जस्ट लाइक कि अगर कैमरा डिटेक्ट करने के लिए सस्पिशियस एक्टिविटी या तो कोई एक नॉर्मल डिटेक्ट कर ले तो वो ये आपको एक लाइक अलार्म आपको जैसे पॉपअप नोटिफिकेशन के तौर पे आपके जो IOU लाइव के एप्लीकेशन पे एक आप लोग होंगे तो उससे आपको अलर्ट करेंगे। तो अभी हम बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक 4G कनेक्शन के बारे में जो रिसेंटली लॉन्च होने वाली है, रेंजर 2 प्रो 4G। अब रेंजर 2 प्रो 4G में आप देख सकते हैं कि EU बैंड। अब EU बैंड जो है ये यूरोपियन बैंड है, लाइक इसके आप LTE लाइक फ्रीक्वेंसी डिवीजन रिफ्लेक्स। तो ये जो फीचर्स है ये फ्रीक्वेंसी के लिए यूरोपियन एक स्टैंडर्ड कोड के तौर पे है। और जो लाइक जहाँ पे पाकिस्तान में जो गेम है LTE लाइक टाइम डिवीजन रिफ्लेक्स। तो ये फीचर्स ये लाइक सिम कार्ड, इसमें क्या है कि अगर आप बिल्कुल किसी आउटसाइड किसी विलेज पे ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करना चाहें जहाँ पे वाईफाई के नाम तक नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है वाईफाई, तो वहाँ पे हम ये सिम कार्ड वाले जो IOU प्रो 4G दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। जस्ट लाइक अभी इसमें क्या है हमारे पास स्मार्ट कलर नाइट विजन, इसमें 4 टाइप्स है। एडिशनली जो हमारे इसमें स्मार्ट फीचर्स में जो कैमराज हैं, इंफ्रारेड मोड। अब डिफॉल्ट में आप जो IOU के कैमराज हैं तो उसमें जो हमारे पास फीचर्स है जस्ट लाइक स्मार्ट कलर नाइट विजन के। अब ये कैमराज के इनसाइड वेक्टर मौजूद है IOU के। अगर हम बात करें कलर मोड, तो अगर आप इसको ऐसे कलर मोड के तौर पे यूज़ करना चाहेंगे आप अपने कैमरा और नाइट विजन, तो इसमें आप देख सकते हैं कलर विजन के मोड। अगर आप अपने कैमरा को स्मार्ट मोड के तौर पे यूज़ करेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं लाइक स्मार्ट मोड में ये जब ये कैमरा डिटेक्ट कर ले कोई एक नॉर्मल एक्टिविटी तो ऑटोमेटिकली ये नाइट में ये क्या करेंगे अपने फुल कलर नाइट विजन के लिए शिफ्ट हो जाएगी। और अगर आप कोई भी ना करना चाहें तो ये आप देख सकते हैं इसमें। ऑलराइट, तो अगर हम इसकी इस कैमरे की लोकल स्टोरेज की बात करें तो
बिल्कुल इसी एयरलाइन के लिए अप टू 512 GB तक माइक्रो एसडी कार्ड में ये अपना 24 आवर्स लाइव रिकॉर्डिंग और आपको रिमोट इसमें आप रिमोट रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। 24 आवर्स आप इसमें रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और जो स्टोरेज की बात है ऑलरेडी बात कर चुके 512 GB। ऑलराइट, तो अब मैं दावत दूंगा मिस्टर हाफिज मोहम्मद सैयद साहब को कि वो स्टेज पे आए आगे कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाफिज सैयद अहमद है। मैं ऐसा टेक्निकल सपोर्ट मैनेजर हूँ IMU के अंदर। तो आज का सेशन जो IMU की होल प्रोडक्ट्स मोटर स्कैनियो और एंट्री स्कैनियो कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आपका तवज्जो होना मेरे साथ वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपने एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखा हुआ है जिसके ऊपर आपको टिप्स वगैरह दिए जाएंगे। अगर आप सेशन को प्रॉपर एक तवज्जो होकर सुनते हैं तो आप उस सेशन को भी रीड कर सकते हैं आंसर क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैं आगे लेके चलूँगा आउटडोर स्कैनिंग। आउटडोर के ऊपर हमें किन कैमराज की जरूरत पड़ सकती है, क्या स्पेसिफिकेशन है, कौन से मॉडल्स हैं, क्या उनकी डिटेल्स है, क्या उनके मेन फीचर्स हैं और इन फ्यूचर हमारे पास कौन से आउटडोर के अंदर मॉडल आ रहे हैं। सबसे पहले मैं एंट्री लेवल के मॉडल्स को डिस्कस करूंगा। जैसे आप नीचे देख रहे हैं क्रूजर SC मॉडल है, क्रूजर C मॉडल है। क्रूजर C मॉडल में ऑलरेडी मार्केट के अंदर काफी इंडस्ट्री है वो जगह बनाने रखी हुई है इसके जूम की वजह से। तो प्रो एंट्री लेवल के अंदर हमारे पास क्रूजर 2 है, क्रूजर ट्रिपल है जो कि ऑलरेडी मार्केट के अंदर अवेलेबल है, जिसके अंदर मूवमेंट डिटेक्शन है, 2-वे टॉक है, कम्युनिकेशन है, ऑटो क्रूजर है। और उसके बाद जो नया मॉडल है हमारे पास लॉन्च हुआ है वो क्रूजर Z है। आप ऑलरेडी इस वाले कर रहे थे कैमरास को क्रूजर Z, उसका अपग्रेडेड वर्जन है क्रूजर पैनो Z। इसी तरह हमारे पास आगे क्रूजर 2 प्रो है जो कि 1 मेगापिक्सल के अंदर अवेलेबल है। हमने भी एक सीरीज लॉन्च की है टाइटन अरोरा टेक्नोलॉजी के साथ। आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पे आपको स्टोरी हो रहा है टाइटन प्रो कैमरा 6 मेगापिक्सल के अंदर आपने वो लॉन्च की है। इसी के साथ टाइटन 2 प्रो है जो कि 6x6 मेगापिक्सल के साथ है। इन कैमरास के अंदर जो है वो अरोरा टेक्नोलॉजी के साथ है। अरोरा टेक्नोलॉजी क्या है मैं आपको उसको एक्सप्लेन करता हूँ। मेक द नाइट डे एज अ डे टाइम, इसको कह सकते हैं हम कि रात के अंदर दिन दिखाने वाली टेक्नोलॉजी अरोरा टेक्नोलॉजी। काफी सारे ब्रांड्स के अंदर ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी हुई है, लेकिन IMU की जो है वो अरोरा टेक्नोलॉजी के साथ भी लॉन्च हुई है। इसका एक छोटे से आप पिक्चर ऊपर देख रहे हैं, एक जनरल कैमरे के साथ आपने एक पिक्चर कैप्चर की है साइड की, जबकि टाइटन प्रो के साथ आप देख रहे हैं कितना विजिबल है, एवरी कलर आप क्लियर देख सकते हैं इसके अंदर। और उसके बाद इसी के अंदर हमारे पास एक WDR का फीचर है जिसे HDR कहते हैं। WDR के फीचर के साथ ये लिटरली आप पिक्चर्स दे सकते हैं कि जैसे डोर है, डोर के इस साइड में अगर कोई बंदा खड़ा होता है तो उसका फेस ब्लैक नजर आता है, लेकिन कैमरे के अंदर WDR का फीचर जब आप ऑन कर देते हैं तो क्या होता है जो आउटसाइड से जो रोशनी रिफ्लेक्ट हो रही है कैमरा से सेंसर के ऊपर वो रिफ्लेक्ट करके जो ऑब्जेक्ट आता है वो क्लियर कर देता है। यहाँ पे एक हमने अभी रिसेंटली एक हमारी भाइयों ने इंस्टॉल किया था अरोरा टेक्नोलॉजी का कैमरा, एक शॉर्ट सी वीडियो है वो देखिएगा फिर इसको आगे लेके चलते हैं। जैसा कि आपने देखा है स्टार्ट के अंदर जो साइड थी वो कंप्लीटली डार्कनेस थी, कोई भी ऑब्जेक्ट आपको नजर नहीं था आ रहा, लेकिन इसी हमारे टाइटन प्रो के कैमरे के साथ अरोरा टेक्नोलॉजी के साथ जो कि आपने देखा है कि वो हर ऑब्जेक्ट हर चीज क्लियरली आपको विजिबल नजर आ रही है और अपने
ओरिजिनल कलर्स के अंदर, ऐसा नहीं है कि लाइट ब्रेक है या कुछ समथिंग इस तरह का, आपको ओरिजिनल कलर के अंदर जो उसके हम चीजें मिलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपको एक जो हमारा नया कैमरा लॉन्च होने वाला है क्रोजर 10C, ये अगर भी क्रोजर ट्रिपल का अपग्रेडेड वर्जन और प्लस जिसे हम कैमरे क्रोजर Z का अपग्रेडेड वर्जन, क्योंकि इसके अंदर 12 इंच जूम के साथ है। और सबसे पहले इसमें जो ऊपर कैमरे हैं पैनोरामिक व्यू वाले कैमरे वो 4x4 लेंस के हैं और जो मेन कैमरा है वो 5 मेगापिक्सल के साथ है। आगे हमारे पास आने तो 12x हाइब्रिड जूम के साथ, और इसी कैमरे के अंदर जो सबसे अच्छी बात है वो ड्यूल पार्ट्स कार्ड है। आप 512 GB के 2 कार्ड लगा सकते हैं जो कि 1 TB का आपको हार्ड ड्राइव इस तरह से बन जाती है, ठीक है। और उसके बाद इसमें एक और सबसे खास बात वो ये है कि ये PoE प्लस वाईफाई है। इसी कैमरे को आप एज अ PoE कैमरा भी यूज कर सकते हैं और एज अ वाईफाई भी यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट इसका जो फीचर है वो टैप टू ट्रैक मल्टी लेंस लिंकेज, आपके जो तीनों लेंस हैं उसको आपको एक ही व्यू देते हैं। अब ये नहीं है कि आपका पैनोरामिक व्यू आप उसको डिफरेंट व्यू में जाके देख रहे हैं और जो हाइब्रिड जूम के साथ है उसको आप डिफरेंट पेज में या डिफरेंट व्यू में देख रहे हैं। AOR टेक्नोलॉजी इसको आगे आप एक्सप्लेन करते हैं। ये पैनोरामिक का एक व्यू है जो आपको जो ऊपर वाले लेंस है 4x4 वाले वो आपको एक पैनोरामिक व्यू दे देते हैं, और इसी के साथ जो मेन लेंस है वो नीचे आपको 12x जूम के साथ ऑटो क्लोजिंग फंक्शन के साथ जो है वो अवेलेबल है। ये 30 मीटर के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है जिसके साथ गाड़ी भी है और एक पर्सन भी है। अगर आप 1x जूम पे देखते हैं तो एक नॉर्मल है, इसके ह्यूमन डिटेक्शन हो जाती है, व्हीकल डिटेक्शन भी हो जाती है, लेकिन क्या होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियर आपको नजर नहीं आता जब तक वो कैमरे के पास ना आए। इसी कैमरे को अगर आप जूम करके देखते हैं तो आप राइट साइड पे देखते हैं कि गाड़ी का पूरा मॉडल आपको नजर आ रहा है, नंबर प्लेट भी नजर आ रही है और जो पर्सन खड़ा है उसका फेस भी क्लियरली नजर आ रहा है 12x जूम के साथ। आगे टैप टू ट्रैक मल्टी लेंस लिंकेज, ये एक वीडियो है, देखिएगा किसी तरह इस कैमरे के अंदर ये भी खासियत है कि ये जो अपना ऑब्जेक्ट है ये उसको ट्रैक करता रहता है, जिसे ऑटो क्लोजर के नाम से हम कहते हैं। ये ऑटो ट्रैक करता रहता है, मूवमेंट हो गया, व्हीकल हो गया, ये ऑटो उसको ट्रैक करता है। और ये वीडियो भी ऑन कर दिया। हम इसको आगे लेके चलते हैं, इसकी वीडियो को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये पर्सन आ रहे हैं तो इसके ऊपर कैमरा क्या है, आपने आपको फ्लैश कर लिया है और उसी के साथ गाड़ी है। अब जैसे जैसे पर्सन मूव होते जाएंगे ये कैमरा अपने आप को उसी के पर्सन के ऑब्जेक्ट के ऊपर नुकसान अपने आप को मूव करता जाता है। और ये एक टैप टू ट्रैक मल्टी लेंस है जिसके ऊपर आप ऊपर पैनोरामिक व्यू भी ले रहे हैं और साथ नीचे कैमरे का ऑटो जो मेन 5 मेगापिक्सल उसका व्यू ले रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आउटडोर कैमरास की। आउटडोर कैमरास वाइजर के अंदर हमारे पास जो है वो बुलेट 3 है, बुलेट 2E है, बुलेट 3 प्रो है, जो कि अभी मेन आंसर है बुलेट 2E प्रो है। तो बुलेट 3 और बुलेट 2E ऑलरेडी मार्केट के अंदर अवेलेबल है, ऑलरेडी आप इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। बुलेट 3 प्रो और बुलेट 2E प्रो इसके अंदर हमारे पास 560 मेगापिक्सल के अंदर अवेलेबल है, स्मार्ट फुल कलर और मूवमेंट व्हीकल डिटेक्शन 1967 होगा। और इसमें जो सबसे मेन बात है वो AOR मोड की है, ऑलवेज मोड रिकॉर्ड मोड, क्योंकि अभी हमने एक नया लॉन्च किया है टेक सॉल्यूशन। हाँ जी, AOR मोड को समझते हैं कि AOR मोड क्या है, ऑलवेज मोड रिकॉर्ड। आजकल आपको पता है मेमोरी कार्ड स्टोरेज काफी एक्सपेंसिव हो गई है, तो हर कस्टमर की होती है चाहते यार कुछ सस्ते में कार्ड मिल जाए या छोटा कार्ड मिल जाए और उसका यूज ज्यादा हो, ज्यादा देर की रिकॉर्डिंग ले सके। नॉर्मली एक एग्जांपल देने लगा, हम अक्सर कस्टमर को कहते हैं कि 2 GB मेमोरी कार्ड के अंदर 64 GB मेमोरी कार्ड के अंदर आप 10 दिन की ले सकते हैं रिकॉर्डिंग, लेकिन AOR मोड के साथ आप इसको 15 दिन 14 दिन के ऊपर भी लेके जा सकते हैं। AOR मोड क्या करता है, AOR मोड ये करता है कि अगर कोई इवेंट जनरेट नहीं होगा, कोई मूवमेंट नहीं हो रही साइड के ऊपर, तो ये 1 फ्रेम पर सेकंड लो फ्रेम के अंदर रिकॉर्डिंग करता है। लेकिन जैसे कोई मूवमेंट होती है, कोई इवेंट जनरेट होता है, मूवमेंट कैप्चर का
व्हीकल डिटेक्शन का, तो ये फुल फ्रेम के ऊपर गाड़ी करना शुरू कर दी। इससे क्या होता है, इससे जो स्टोरेज है वो आपकी काफी कम यूज होती है। अब जैसा कि एक दिन के अंदर अगर बस कर लें 100 इवेंट जनरेट होती है, ठीक है, और वो 3 मिनट का जो इवेंट होता है, तो ये क्या करता है AOR मोड के साथ वो 80% आपकी जो है ना वो रिकॉर्डिंग और स्टोरेज को सेव करता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो 4G कैमरास के ऊपर है। अभी तक हमने जिस पे बात की है वो वाईफाई कैमरास है, अब हम जा रहे हैं 4G कैमरास के ऊपर। 4G कैमरास के ऊपर हमारे पास एंट्री लेवल पे जैसे भी हमने न्यू लॉन्च करना है रेंजर 2 प्रो 4G, जैसे कि रेंजर के काफी ज्यादा मार्केट के अंदर जो है ना वो अपनी जगह पे है, और इसी को हम 4G के अंदर भी लेके जा सकते हैं, लेके जा रहे हैं। पहले वाईफाई था, अब हम 4G के अंदर भी इसको लॉन्च कर रहे हैं। क्रोजर SC 4G है और क्रोजर 2C जो प्रो लेवल के अंदर है, ड्यूल लेंस वाले कैमरा, इसमें भी पिक्सल 3x3 वो है। क्रोजर 4G जो अभी इंशाल्लाह लॉन्च होगा। टाइटन Z 4G जैसे मैंने बताया था, टाइटन प्रो, टाइटन ड्यूल प्रो, इसी तरह टाइटन Z है। Z से मुराद ये जूम के अंदर आएगा। पहले वाला जो टाइटन था वो वाईफाई के साथ और वो विदाउट जूम था। ये वाला टाइटन Z कौन सा है, ये जूम के साथ 12 के सेपरेट जूम के साथ। नेक्स्ट हमारे पास टाइटन ड्यूल प्रो 4G है, ये भी 4K वो 6x6 के लेंस के साथ अवेलेबल होगी इंशाल्लाह। और नेक्स्ट टाइटन प्रो 4G ये सिंपल है, पहले वाला हमने जो डिस्कस किया था वो वाईफाई वाला है और ये 4G के अंदर है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बात आपको क्लियर करूंगा स्लाइड से, क्योंकि काफी सारे फंक्शंस जो है ना वो सेम ही है। इसके अंदर टू वे टॉक आ जाती है, ठीक है, वेंटिलेटर लाइट आ जाती है, ह्यूमन डिटेक्शन, व्हीकल डिटेक्शन, और ये काफी सारी चीजें हमारे जो कैमरास है वो सेम है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, जो हमारे पास टाइटन Z है वो अरोरा के साथ है, और एक और चीज है जो हमारे 4G कैमरास है ना वो वाईफाई नहीं है। 4G की अलग सीरीज है, वाईफाई की अलग सीरीज है, वायर की अलग सीरीज है। तो ये जो 4G कैमरास है ना, ये जो आप देख रहे हैं ये विदाउट टेक्निकल 4G कैमरास, ये 4G प्लस वायर। अगर आप उसको सिम के साथ नहीं यूज करना चाहते तो एज ए इंटरनेट आप उसको यूज कर सकते हैं। टाइटन Z को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। जैसे लास्ट स्लाइड के अंदर आप देख रहे थे हमारे पास टाइटन Z 4G के अंदर सोलर प्लस पावर बैंक प्लस कैमरा, मतलब फुली पावर फ्री, सिग्नल फ्री जो है कंप्लीट सॉल्यूशन है। ऐसी जगह के ऊपर जहां पे बस कर ले पावर भी नहीं है, इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, वहां पे आप पावर प्लस 4G ये कैमरा जो है हमारा इंस्टॉल हो सकता है। अब यहाँ पे टाइटन Z के बारे में थोड़ी सा एक्सप्लेन मैं करता चलो। टाइटन Z के अंदर हमारे पास 12x जूम के साथ है, जिसका एक लेंस जो है वो 12 mm टेलीफोटो लेंस है और सेकंड वाला 2.8 वाइड एंगल लेंस है, ठीक है। और नेक्स्ट इसके अंदर जो हमारे पास एक्सेसरीज आ जाती है, एक पावर अडाप्टर आ जाता है। अगर आप सोलर नहीं यूज करना चाहते, आप पावर बैंक के साथ डायरेक्ट पावर देकर इसको यूज कर सकते हैं, उसका ये होल सिनेरियो बना हुआ है। नेक्स्ट में हमारे पास थर्ड पार्टी सोलर भी आ जाता है। अगर कोई कमर्शियल किसी कार के ऊपर कोई जिस तरह का सोलर पैनल लगा हुआ है, जिसे थर्ड पार्टी कहते हैं, थर्ड पार्टी के सोलर के साथ भी आप इस कैमरे को अटैच कर सकते हैं। टाइटन Z के अंदर भी जो है ना वो ऑटो जूम है और ऑटो क्लोजिंग सिस्टम है। ऑटो जूम से क्या मुराद है? ऑटो जूम से मुराद ये है कि जब करना गुजर रहा है, जैसे कोई इस तरह से यहीं से गुजर रहा हूं तो कैमरा मुझे ट्रैक भी करेगा और जूम भी करेगा, ठीक है। अपना ऑब्जेक्ट जो है वो जूम करके ऑटो के ऊपर क्लियर करेगा। अच्छा, आगे टाइटन Z के जो सोलर पैनल और पावर बैंक था। पावर बैंक जो है इसकी कैपेसिटी 10,000 mAh, इसके ऊपर आपके पास दो लाइट शो हो जाती है, LED 1 और LED 2 जो कि रिमेनिंग पावर बता देती है और चार्जिंग स्टेटस बता देती है। सोलर 12 वाट की सोलर प्लेट इसके साथ आती है, 3 मीटर की केबल होती है। ये इसका होल सिनेरियो है। नेक्स्ट इसको आप पावर के साथ भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने सोलर नहीं लगाया हुआ लेकिन आप पावर बैंक को यूज करना चाहते हो और एज अ बैकअप यूज करना चाहते हैं तो ये सिनेरियो भी हमारे पास राइट साइड लेफ्ट साइड का पिक्चर देख रहे हैं। आप पावर डॉक्टर के साथ आप पावर बैंक भी चार्ज कर सकते हैं और जब लाइट नहीं हो या कोई इस तरह का सिनेरियो हो आपको कैमरा जो पावर बैंक है वो बैकअप दे देते हैं। अब बैकअप में दो डिफरेंट सिनेरियो है। अगर आप 12 वोल्ट का बैकअप लेना चाहते हैं तो सिंगल लेंस पे काम करेगा। सिंगल लेंस पे अगर उसको लेके जाते हैं, उसको AR मोड, AOV मोड हम इसके ऑन करते हैं
तो ये सिंगल लेंस के ऊपर जो है ना वो 12 आवर्स निकाल देगा। अगर आप इसको ऑड ईयर काउंटिंग वाली सेटिंग पे लेके जाते हैं, फुल ईयर काउंटिंग वाली सेटिंग पे सेलेक्ट करते हैं, तो ये इसका बैकअप सिस्टम हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो पावर फ्री है। पावर फ्री के अंदर हमारे पास ये AOV की सीरीज आ जाती है। AOV जो कैमरा है ये 4G प्लस वाईफाई कैमरा। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, ये कंफ्यूजन एक मैं आपको क्लियर कर दूं कि 4G कैमरा वाईफाई कैमरा के साथ कनेक्ट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। वो जो सिनेरियो था हमारे पास वो 4G प्लस वाईफाई था। AOVPT कैमरा जो है ये 4G प्लस वाईफाई के साथ है। तो AOVPT जो हम अभी लॉन्च करने जा रहे हैं 8 मेगापिक्सल के अंदर, AOVPT 4K जो कि 15,000 mAh के साथ बैटरी है और AOV 1.0 टेक्नोलॉजी इसके अंदर है, R-Card जो सोलर पैनल है। और AOVPT 5 मेगापिक्सल ऑलरेडी इसने काफी अच्छी जगह बनाई हुई है मार्केट के अंदर, काफी अच्छी इसकी जो उसकी वो डिमांड भी है। इसी को देखते हुए हमने इसको 8 मेगापिक्सल के ऊपर शिफ्ट किया और इसकी बैटरी कम से कम बढ़ाई है। पहले 10,000 थी, अब 15,000 mAh हो गई है। और एक और AOV ड्यूल 10 मेगापिक्सल की जो कि 5x5 मेगापिक्सल के साथ है, 15 fps के ऊपर आप इसको यूज कर सकते हैं। इसका लेंस जो है वो 1.6 के साथ है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेल 3C है, ये बुलेट शेप के अंदर सोलर कैमरास है, ठीक है। ये 3 और 5 मेगापिक्सल के अंदर है, 5000 mAh बैटरी है, स्मार्ट कलर विजन नाइट विजन के साथ है, 3 वाट की इसकी सोलर प्लेट है। एयर कैमरा है जो कि हम नया लॉन्च करने वाले हैं। इसके अंदर वाईफाई भी है और इसके अंदर 4G वाला भी है। सेम मॉडल है लेकिन वाईफाई का डिफरेंट है और 4G वाला भी इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे। इसके अंदर 5 मेगापिक्सल का इसका लेंस है और बाकी अदर सारे फीचर्स बाकी के साथ सेम है और 3 वाट की इसकी जो है ना वो सोलर पैनल की प्लेट है। अच्छा, अब हम एक और नई चीज को डिस्कस करेंगे, AOV क्या है। अभी जो हमारे जितने भी AOV कैमरास जो नई लॉन्चिंग आ रहे हैं उनके अंदर AOV आ रहा है, ऑलवेज ऑन वीडियो। अब इसमें होता क्या है, AOV कैमरा जैसे मैंने भी ध्यान किया उसके अंदर 2 चीजें आ जाती है। कस्टमर की कोशिश होती है मेरी बैटरी भी कम से कम यूज हो और स्टोरेज भी कम से कम यूज हो, तो बैटरी और स्टोरेज प्लस इस टेक्नोलॉजी को मैं एक्सप्लेन करूंगा AOV के साथ। आपने जिसके अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पे एक वीडियो आप देख रहे होंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, तो जो कैमरा है वो आपका एक इवेंट जनरेट करता है 3 सेकंड का, तो उसे 3 सेकंड का वो इवेंट जनरेट करता है। लेकिन जैसे ही कोई मूवमेंट होगी वो आपको फुल फ्रेम के साथ रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देता है। इससे क्या होता है, इससे बैटरी भी सेव होती है और स्टोरेज भी सेव होती है। जैसे भी आप देख रहे हैं, राइट साइड को देखिए कोई मूवमेंट नहीं थी तो एक सिंगल फ्रेम 3 सेकंड का बनता जा रहा है। ये AOV टेक्नोलॉजी है और ये जब आप कैमरा इंस्टॉल करते हैं तो आपके ऐप के ऊपर भी शो हो जाता है AOV मोड, आप इसको मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड में हमारे पास इसका डिटेक्शन आ जाती है 25 अराउंड 30 मीटर के अंदर ही आप ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लेते हैं और 90 मीटर के अंदर जो है ना ये साइज जो है वो कवर कर लेता है। और -10 टेंपरेचर के ऊपर भी सोलर पैनल चार्ज होते हैं इसका। AOV 1.0 ये थी ओल्ड टेक्नोलॉजी जो ऑलरेडी कैमरास के अंदर आ रही है। अब हम लॉन्च करने जा रहे हैं AOV 3.0 विद टाइम लैप्स के साथ। जैसे अभी हमने AOV 1 को डिस्कस किया है, नो इवेंट्स के ऊपर 1 फ्रेम पर 3 सेकंड अगर रिकॉर्ड आता है तो वो फ्रेम पार्टिकल्स रिकॉर्डिंग शुरू हो जाते हैं। इसी तरह ही हमने अब किया है AOV 3.0 को लॉन्च किया है जो कि टाइम लैप्स का भी फंक्शन इसके साथ होगा, AOV प्लस टाइम लैप्स। अब हम डिस्कस करेंगे POV सीरीज को। हमने अभी तक जितनी भी चीजें डिस्कस की हैं, वाईफाई, 4G, AOV कैमरास विद बैटरी बैंक, और अब हम जाएंगे POV सिनेरियो के ऊपर। POV के ऊपर हमारे पास काफी अच्छी रेंज है, क्या क्या मॉडल्स हैं उसको डिस्कस करते हैं और इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है। हमारे पास ये POV की कंप्लीट रेंज अवेलेबल है जिसके अंदर आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें तो PS8H, PS3 3 मेगापिक्सल से लेके 8 मेगापिक्सल तक के ये कैमरे हैं। अभी हम जो लॉन्च करने वाले हैं वो नए कैमरे हैं डोम और प्लस, जिसे हम बुलेट कैमरे या इसको टर्रेट भी कहते हैं, किसी कई डोम भी कहते हैं। तो मेटल कवर के ये तो 2 कैमरास होंगे जो मॉडल गाड़ी के साथ होंगे जिसके अंदर स्मार्ट फुल कलर होगा, मूवमेंट फेस कैप्चरिंग का भी इसके अंदर फंक्शन होगा।
और IP67 के साथ है। इसी तरह आप बात करें तो ऑलरेडी मार्केट के अंदर अवेलेबल है PS8E, PS8D और PS3D, PS3D, ये 3-5 मेगापिक्सल के अंदर अवेलेबल है। अब जो PS3E या PS8E कैमराज हैं, ये जो है वो बिल्डिंग माइक के साथ है PD वाले, और PS8E वाले जो E का जो यूज हो रहा है वो टॉप वाले कैमरा है। POE के अंदर ऑलरेडी हमारे पास TS70F जो कि मार्केट के अंदर ऑलरेडी 3 मेगापिक्सल प्लस 3 मेगापिक्सल दोनों लेंस हैं, वो ऑलरेडी मार्केट के अंदर यूज ही हो रहे हैं। और PS7 है 3 मेगापिक्सल टू 8 मेगापिक्सल। अच्छा, इसमें हम जो अभी लॉन्च करने जा रहे हैं अरोरा टेक्नोलॉजी के साथ POE कैमरास, वो आगे आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये POE सीरीज जो भी हमने लॉन्च करनी है, आपको हो सकता है मार्केट में अवेलेबल भी हो सकता है नेक्स्ट मंथ से जो आपको ये कैमरास POE के मिल जाएंगे। ये जो कैमराज हैं ये सारे POE कैमराज हैं, प्लस एक फंक्शन सेकंड फंक्शन के अंदर ये अरोरा टेक्नोलॉजी का, जैसे हमने देखा था टाइटन प्रो के अंदर अरोरा टेक्नोलॉजी का क्या रिजल्ट है, उसी तरह इसके अंदर भी अरोरा टेक्नोलॉजी के अंदर है। अब ये जो पहले जो कैमराज आप PU5S देख रहे हैं मेटल कवर के साथ है, और PU5E और PU3E, PU8E अरोरा टेक्नोलॉजी है, ये 4 और 6 मेगापिक्सल के अंदर अवेलेबल होंगे, 4 मेगापिक्सल और 6 मेगापिक्सल के अंदर। अभी हमने एक और चीज जो हमारे मेन टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर टाइटन प्रो आ जाता है, अरोरा टेक्नोलॉजी के सारे फीचर्स आ जाते हैं, और जो नए लॉन्चिंग के कैमराज हैं जिसमें POE, वायरलेस, 4G, उनके अंदर हमने WDR के फंक्शन को भी काफी इंप्रूव किया। आगे आप देख सकते हैं कि HDR, WDR राइट साइड पे जब उसको डिसेबल किया हुआ है तो क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या रिजल्ट है कि फेस भी क्लियर नहीं है, और आप देख रहे हैं विंडो के बाहर वाली साइड पे कोई भी बिल्डिंग क्लियर नहीं नजर आपको आ रही है। लेकिन जैसे कि हमने अनेबल किया WDR का फंक्शन, आपको क्लियरली सारी चीजें नजर आनी शुरू हो गई, क्योंकि बाहर वाली रीजंस भी आपको क्लियर नजर आ रही है, और इसकी वैल्यू है 1.20 dB। अरोरा कलर नाइट विजन के अंदर ऑफ मूड के अंदर हमारे पास इसका एक एग्जांपल है पिक्चर, जैसा कि बिल्कुल क्लियर नजर नहीं आ रहा अगर आप अरोरा फुल कलर नाइट पे जाते हैं ये। और अच्छा, इसके अंदर एक ये काफी अच्छी चीज है कि प्राइवेसी मास्क और प्राइवेसी मास्क का लाइन डिटेक्शन आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के लिए, मूवमेंट डिटेक्शन के लिए, व्हीकल डिटेक्शन के लिए। जब आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो उस लाइन के ऊपर कोई भी मूवमेंट होती है अलार्म भी चलना शुरू हो जाता है, और उसके बाद लाइट भी फ्रंट लाइट जो वाइड लाइट जिससे कहते हैं वो भी ऑन हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज हम नई लॉन्च करने जा रहे हैं, और मेरा क्या एक्सपीरियंस है कि अभी तक मार्केट के अंदर किसी भी NVR के अंदर ये फीचर नहीं है, जो आज मैं आपके सामने हमारे जो IMU की NVR है उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो फाइनली आपका थोड़ा सा वो ध्यान चाहिए होगा। सबसे पहले तो मैं मॉडल्स एक्सप्लेन करूंगा NVR के। 18 चैनल 10 चैनल NVR है, और राइट साइड लेफ्ट साइड पे आप देखिए ये वाईफाई वाली सीरीज है, और राइट साइड पे सिंपल NVR है। अब इनके फीचर ड्यूल बैंड वायरलेस 6 और 3.5 सिंगल मतलब 16 dB की हार्ड, एक 16 dB तक भी सपोर्ट करता है हार्ड। अगर एक हार्ड भी आप इस NVR में 16 dB के लगाएंगे तो हमारे यहाँ अगले NVR उसको सपोर्ट करते हैं। स्मार्ट सर्च क्या है? स्मार्ट सर्च ये है कि आप कोई भी रिकॉर्डिंग से कोई भी चीज ढूंढना चाहते हैं, फर्स्ट कर लें एक वीक पहले कोई गाड़ी ढूंढना चाहते हैं, किसी गाड़ी का नंबर, किसी पर्सन के को आप तलाश करना चाहते हैं, तो आप स्मार्ट सर्च के थ्रू उसको सर्च कर सकते हैं। ऑटो बेरिंग ऑलरेडी आप काफी ज्यादा फेमस हो गई है। अब दूसरा तीसरा ब्रांड इसके ऊपर फोकस करता है कि IP को ऑटो बेरिंग के साथ इंस्टॉल किया, वो ऑलरेडी IMU के अंदर है। अच्छा, इसके अंदर जो एक चीज है जो मैंने अभी छोड़ दिया वो ये है कि एक एब्जेक्ट और वेब बेस्ड। हमारे जो NVR है वो अब वेब बेस्ड अवेलेबल है। आपका जो पुराना NVR है उसका फर्मवेयर अपडेट करें या नया NVR है उसका भी फर्मवेयर अपडेट करें तो हमारे NVR को आप अपने वेब ब्राउज़र के ऊपर ओपन कर सकते हैं। पहले ये था कोई भी हमारा NVR फंक्शन है वो वेब ब्राउज़र के ऊपर ओपन नहीं होता, ठीक है। अब क्या है कि आप उसके IP के थ्रू उसको वेब ब्राउज़र के ऊपर सर्च कर सकते हैं। अब एक क्या है, ये एक नई चीज है इसको आगे भी क्लियर करते हैं। वो 10 और 18 चैनल के अंदर अभी हमने रिसेंटली लॉन्च किया है 26 चैनल NVR।
जो कि मार्केट के अंदर अभी अवेलेबल भी है। अच्छा जी, एजेंट एक एआई क्लाउड सिस्टम है एनवीआर के अंदर कि आप एनवीआर के साथ बोल के कम्युनिकेशन करके अपनी कंप्लीट सेटिंग कर सकते हैं। अब मैं एग्जांपल दूं, फर्स्ट कर लें, अक्सर ऐसा होता है कि किसी स्कॉलर भाई को वो सेटिंग नहीं मिलती कि यार वो कस्टमर कह रहा है कि अलार्म बंद हो जाए, लाइट करती है। सामने कुछ ऐसे कस्टमर है वो कहते हैं यार अलार्म ना चले, इसका शोर बहुत ज्यादा होता है। हाँ, आगे जो वाइट लाइट है या रेड एंड ब्लू लाइट है वो ब्लिंक करना स्टार्ट करते हैं, तो उसकी सेटिंग सबने किसी ऐसे स्कॉलर भाई को पता लगती है। तो अब होगा इसमें क्या होगा, ये एजेंट में क्या होगा कि आप बोलेंगे कि फलाने कैमरे की लाइट ऑन कर दो, तो एनवीआर ऑटोमेटिकली इस कैमरे की लाइट ऑन कर देगा। आप बोलेंगे कि फलाने कैमरे की जो है वो पॉपअप कर दो, तो क्या करेगा एनवीआर, ऑटोमेटिकली इसकी स्क्रीन को पॉपअप कर देगा। इसके जो मेन फीचर है वो ये है एनवीआर फंक्शन वेब ब्राउजर के ऊपर भी एनवीआर को ऑफर कर सकते हैं। जी, स्मार्ट सर्च के बारे में बात करेंगे, ये एंड प्रोएक्टिव स्मार्ट होम गार्डियन, वॉइस कंट्रोल, ठीक है, स्ट्रक्चर वीडियोस, एनवीआर सेटिंग, आईपीसी कैमरे की सेटिंग और जो भी सारी सेटिंग जो ऑलरेडी एनवीआर के अंदर है वो आप कम्युनिकेशन के थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड के ऊपर, अगर मैंने रिकॉर्डिंग में से ढूंढना है कि येलो शर्ट वाला बंदा या व्हाइट शर्ट वाला कोई पर्सन या कोई ऑब्जेक्ट 4 दिन पहले किसी स्ट्रीट से गुजरा है, किसी मार्केट से गुजरा है, किसी शॉप के ऊपर आया है, तो उसको कैसे सर्च कर सकता हूँ। पहले ये होता था आपको पूरी रिकॉर्डिंग देनी पड़ती थी, जहाँ पे मोशन हो रही है आप वो वाली लाइन पे जाते हैं तो वहाँ पे जाकर पता लगता है शायद यहाँ भी नहीं है। एक लेंथी प्रोसेस था, एक हार्ड प्रोसेस था, टाइम टेकिंग प्रोसेस था, लेकिन अब हमने उसको स्मार्ट सर्च के ऊपर फंक्शन वो शुरू कर दिया। अच्छा, आप इसको ऑन कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो देखिए एक एजेंट, ये लोगो है एआई का, ये आपके एनवीआर के जो मेन इंटरफेस है उसके ऊपर शो हो जाता है। अभी मैं आपको उसका एक डेमो भी दिखाऊंगा। तो एआई एजेंट आपके जो मेन इंटरफेस है उसके ऊपर शो हो जाता है, आप उसके ऊपर माउस के साथ डबल क्लिक करते हैं तो वो ऑन हो जाता है आपके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए। इसकी जो सेटिंग है मैनुअली वैसे तो ये डिफॉल्ट सेटिंग है, जैसे आप कंप्यूटर को अपडेट करेंगे तो ये डिफॉल्ट सेटिंग के ऊपर ऑन होता है। अगर ऑन नहीं होता तो आप सिस्टम में जाते हैं, बेसिक कम्युनिकेशन में जाते हैं, एआई वॉइस को आप ऑन कर देते हैं, तो ये क्या होता है एआई एजेंट जो है उसके अनेबल हो जाता है। अगर ऑफलाइन है, अच्छा इसमें तो एक चीज है वो मेन चीज ध्यान में रखनी है कि ये एआई एजेंट आपके इंटरनेट के साथ वर्क करेगा। अगर आपने एनवीआर को इंटरनेट नहीं दिया तो एआई एजेंट ऑफ हो जाएगा, इस तरह का लोगो आपको शो हो जाएगा ग्रे कलर का, ये आपका लोगो शो होगा। आपका जो एनवीआर है उसे इंटरनेट लाजमी है, इंटरनेट होगा तो एक एजेंट जो है वो ऑन हो जाएगा। सेकंड पिक्चर के अंदर आप देख रहे हैं कि वो एक वॉइस वाइब्रेट कर रही है, उससे ये ऑन हो जाता है, कम्युनिकेशन के सिनेरियो में आता है। और ये तकरीबन 1 सेकंड या 2 सेकंड के बाद स्टैंड बाय में चला जाता है। अगर इससे बात नहीं करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्टैंड बाय में चला जाएगा ताकि कोई सेटिंग वगैरह जो है वो डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, ये स्मार्ट सर्च की सेटिंग है, इसको जरा देखते हैं। आप पहले कैमरे को सिलेक्ट कर लेते हैं, स्मार्ट सर्च जिसकी कैमरे की आपको वीडियो चाहिए, कितने डेज की चाहिए वो सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से आप बोल भी सकते हैं और टाइप भी कर सकते हैं कि फलाने दिन अगर मार्केट के अंदर फर्स्ट के लिए शॉप है, कोई रेस्टोरेंट है, ये बंदा आया था तो मुझे उसकी वीडियो चाहिए, तो ये स्मार्ट सर्च क्या करता है आपको उसकी कंप्लीट जो सी है ना वो क्लिप्स निकाल के दे देता है। अच्छा, ये एक वीडियो मैंने बनाई है एआई एजेंट के ऊपर। राइट साइड पे आप देख रहे हैं एआई एजेंट का लोगो नजर आ रहा है वीडियो में। इस तरह आपका जो इंटरफेस है उसके ऊपर एआई का ये लोगो नजर आ जाएगा, आप उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो फिर आप उससे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लेट्स चेक दिस। मुझे 10 कैमरों का डिस्प्ले चाहिए। ये जरा दोबारा देखकर स्टार्ट करें।
मुझे 10 कैमरों का डिस्प्ले चाहिए। ये मैंने सिंपल सी वीडियो बनाई है। अदर देन इस एनवीआर के अंदर जितने भी फीचर्स हैं आप उसके साथ कम्युनिकेशन करके जो है ना वो अपना इशू सॉल्व कर सकते हैं। और ये मल्टी लैंग्वेज के तरह है। आपने अभी तक इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, पश्तो में भी चेक किया है, जो पश्तो में भी वर्क करते हैं। वो मैंने ऐड ही की वीडियो मेरे पास अवेलेबल है इसी साइट के ऊपर। आपने पश्तो के साथ एक बंदा भाई हमारे दोस्त पठान है, उनको पकड़ा, उनका यार आप पश्तो में बात करना टेस्ट करते हैं, तो उन्होंने पश्तो में बात की और इसलिए वो प्रॉपर वर्क किया। अच्छा, यहाँ एक और चीज नोट करने वाली है कि आपने जितनी भी सेटिंग करवानी है वो एनवीआर के अंदर अवेलेबल है ना, आपने सिर्फ दूसरे करवानी है। ऐसा मोड नहीं है कि आप साइड में पहुंचे और जाके ये भी ऑन करेगा, कहते मुझे मेरे सारे कैमरे इंस्टॉल करवाना और मैं आराम से बैठ जाऊँ, ऐसा नहीं होगा। वो कहेगी फिर जो आपने पैसे ले रहे हैं वो भी मुझे दे दो। तो ये एक जो नया फीचर है एनवीआर के अंदर वो आपने भी लॉन्च किया है। अब इसके अंदर जो चीज नेक्स्ट है वो आपकी जो पहले वाले एनवीआर है वो भी इसके अंदर आ जाते हैं और जो नए है वो भी। अब करना क्या है, इसमें फॉर्मवेयर अपग्रेड करना है। अगर फॉर्मवेयर ऑनलाइन अवेलेबल है ठीक है, अदरवाइज आपको हमारे ऑनलाइन से फॉर्मवेयर मिलेगा। फॉर्मवेयर अपग्रेड करना तो आपके पास ये फीचर आ जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एनवीआर के जो वर्जन है उसके ऊपर। इसको आप इसका जो एनवीआर है अब इसको आप वेब के ऊपर शो कर सकते हैं, जैसे अदर ब्रांड्स एनवीआर को आप वेब के ऊपर लॉगिन कर सकते हैं। इसी तरह आईओ के एनवीआर को भी आप लॉगिन कर सकते हैं। इसका डिफॉल्ट आईपी वहाँ भी मेंशन आपका डिफॉल्ट आईपी के साथ इसका पासवर्ड के साथ इसको लॉगिन करते हैं तो ये इसका नेक्स्ट इंटरफेस जो ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर कंप्लीट सेटिंग है, लाइव व्यू है, प्लेबैक है, कैमरा है, डिस्प्ले, नेटवर्क, स्टोरेज, अलार्म सिस्टम और ऑल ओवर द थिंग्स। अब अगर आपने 18 चैनल का 10 चैनल का वो लगाया हुआ है या 36 चैनल का लगाया है तो आपके पास यहाँ पे सबके व्यूज आ जाएंगे। ये वेब बेस्ड है। इसी तरह रिकॉर्डिंग है वो भी आपके पास हो जाएगी। और यहाँ जो इस वेब बेस के ऊपर ये फीचर नहीं वर्क करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपके जो लाइव व्यू है जो कैपेसिटी पे लिया हुआ है एनवीआर के साथ वहाँ पे ये फीचर जो है ना वो वर्क करेगा। नेक्स्ट हमारे पास एडवाइस का फंक्शन आ जाता है। इसी का एक इंटरफेस अगर आपके कैमरास यहाँ पे शो होते हैं तो सारे कैमरास इनिशियलाइज होने के बाद आपके पास यहाँ पे शो हो जाते हैं। आप आईपी भी चेंज कर सकते हैं, स्टैटिक आईपी भी कर सकते हैं इस इंटरफेस से। इसकी जनरल सेटिंग है, जनरल इंटरफेस है। आप वीडियो शो करवा जो चीजें आप उससे मैनुअली करते थे एलसीडी के ऊपर वो आप अच्छा जी। नेक्स्ट हमारे पास वीडियो स्विच की रेंज है। अभी हमारे पास जो वीडियो स्विच थे वो 4 और 8 कोर्स के अंदर है, जिसे 6 और 10 कहते हैं। 2 जो वॉकली के साथ है और इसके अंदर जो हमारा 6 कोर के साथ है स्विच है वो 45 वाट का और जो 10 कोर के साथ है वो 65 वाट का ड्यूल अपने कोर्स है, ठीक है। 100 एमबीपीएस के लिए कोर्स है। और उसके बाद पैडल बेसिक के साथ प्लग प्ले है। इसके अंदर एक और डिफरेंट सिनेरियो हुई है कि ये 250 मीटर के ऊपर भी वर्क कर सकते हैं। इसके अंदर हमारा एक ऑन ऑफ का स्विच है, अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो ये 250 मीटर के ऊपर भी कम्प्लीटली वर्क करते हैं। ये तो हमारे टीवी स्विच, लेकिन अब हमने जो लॉन्च करते हैं वो गीगाबाइट स्विच लॉन्च करने जा रहे हैं आईओवी के अंदर। उन्हीं जो है ना वो स्विचेस का अपग्रेडेड होते हैं गीगाबाइट के साथ। सारी स्पेसिफिकेशन सेम है, जस्ट ये गीगाबाइट वाले स्विच है। इसी के साथ हमारे पास जो है वो सिंपल कोड के जो है वो स्विच है, जिसके अंदर ये 5 और 8 वाला है। ये सिंपल है, ये पीओई नहीं है ये, लेकिन स्विच वर्क करते हैं। प्लास्टिक इसी के साथ है, इसके अंदर वो नहीं है, सिंपल है, 1 गीगाबाइट है। अच्छा, ये एक सोल्यूशन है होम सिनेरियो। इसके साथ हमने एसएमबी सिनेरियो भी ऐड किया है। यहाँ पे सोल्यूशन कंप्लीट डिस्क्राइब किया गया है। इसके अंदर न्यूज स्विच है, उससे आप डॉक्टर के साथ लगा देते हैं तो हमारे टीवी के एप्लीकेशन के साथ अटैच करने के बाद आपके पास डायरेक्ट मोबाइल के ऊपर आ जाते हैं। अगर आप कस्टमर एनवीआर वगैरह नहीं यूज करना चाहता है, ये
डिपेंड ऑन क्या लेके कस्टमर रिक्वायरमेंट या साइट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। इसके अंदर आप जब आईएमयू क्लाउड में जाते हैं जिसका नाम है आईएमयू लाइव ऐप, उसको आप डिफरेंट सिनेरियो से ले सकते हैं, टीवी के ऊपर, पीसी, ऐप एंड मोबाइल के ऊपर। इसी तरह शॉप्स एंड फैक्ट्री का सिनेरियो जिसमें एमडीआर का टैग हो जाता है, टीवी कैमरा स्टोरेज के साथ टैग हो जाते हैं, उनको आप लोकली एमडीआर के साथ अटैच कर सकते हैं, लोकल स्टोरेज के साथ। और आगे हमारे पास स्टोरेज सिनेरियो है आईएमयू लाइव ऐप। इसके अंदर एक और ऐप हमने भी लॉन्च की है आईएमयू ग्लो के नाम से। एक आईएमयू किसी और सिटी में है या किसी और जगह के ऊपर है, हम सबको इकट्ठा करना चाह रहे हैं, तो आईएमयू ग्लो जो है इसके ऊपर वर्क करते हैं। अब इसके अंदर सिंपल है, आप अच्छा इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है अनलिमिटेड डिवाइसेस है। आप अनलिमिटेड डिवाइसेस के अंदर ऐड कर सकते हैं। 20 डिवाइसेस पहले आपकी फ्री है विद क्लाउड, और उसके ऊपर जो है ना वो आपको क्लाउड में से वो बाय करना पड़ता है। पहले 20 कैमरास आपकी फ्री इंस्टॉलेशन है, फ्री कम्युनिकेशन, फ्री एवरीथिंग। अब ये जो आईएमयू ग्लो ऐप है, ये ज्यादातर जो है वो क्या लेंगे, जो कमर्शियल एरियाज हैं या कॉर्पोरेट लेवल के कस्टमर्स हैं, उनके पास काफ़ी सारे डिफरेंट वो होता है साइट्स के डिफरेंट किस्म के कैमरा होता है। अभी हमने ये रिसेंटली लॉन्च कराई है मुल्तान के अंदर, एक हमारे कस्टमर है, उन्होंने तकरीबन 300 रेंजर कैमरा जो कि गाड़ियों के अंदर लगाए होते हैं, उनको आईएमयू ग्लो विकसित की है, जो कि डिफरेंट लोकेशन के ऊपर वर्क करते हैं। अच्छा, आगे हम चलेंगे जिसके अंदर डोरबेल्स, डोर, स्मार्ट बॉक्स वगैरह आ जाती है। सबसे पहले डोरबेल ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास P4 का एक सोल्यूशन है, जैसे आप इससे देखते हैं किसी जो पहले करते थे जो एक P4 गेट के ऊपर लगा होता था, क्या होता था कि आप इससे देखते थे आपको वाइट कलर की जरूरत है। ये BD1 है जो कि ऐसा P4 की तरह काम करता है। अगर आपके पास जो इनसाइड है, विंडो है, वहाँ पे आपके पास जो है वो 4.3 इंच की एचडी कर देती है और ये एक कनेक्टिविटी कर देती है। अभी जो हम नई लॉन्च करने जा रहे हैं वो BDV7 2x किट है और BDV7 PoE किट। ये 5 मेगापिक्सल के साथ है। ये वीडियो डोर को PoE प्लस वायर, इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं इसकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। ये इसकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन है। इसका जो कैमरे का लेंस है जो आप वीडियो यूज कर रहे हो 5 मेगापिक्सल है, 3K के साथ मूवमेंट डिटेक्शन, व्हीकल डिटेक्शन है, प्राइवेसी मास्क है, अप टू 4 APIs, ठीक है। उसके बाद 7 इंच की जो है LCD है, 9 mm के साथ है, 512 MB का आप इसके अंदर पार्ट लगा सकते हैं, ठीक है। पीएल कनेक्शन है, 2-वे टॉक एप्लीकेशन है और वाटरप्रूफ है। ये वीडियो डोर PoE है, जिसे कहते हैं BDV7। ये एक ऑडियो डोर पहले इसका एक एग्जांपल दी गई है, लेकिन हमारे पास स्मार्ट वीडियो डोर है जिसको भी हमने एक्सप्लेन किया है। इसको 4 तरीकों से जो है आप इसको अनलॉक कर सकते हैं। सबसे पहले आप पासवर्ड के थ्रू भी अपना डोर वगैरह अनलॉक कर सकते हैं। दूसरा इसके अंदर की है, एक RFID कार्ड है, उसके थ्रू भी आप इसको अनलॉक करवा सकते हैं। इंडोर यूनिट है उसके थ्रू भी और ऐप के थ्रू, ये ऐप के ऊपर ऑनलाइन हो जाती है और उसके थ्रू भी आप इसको अनलॉक करवा सकते हैं। मूवमेंट डिटेक्शन, व्हीकल डिटेक्शन है, 7 इंच की स्क्रीन है जो इनसाइड यूज हो जाती है। इसकी इंस्टॉलेशन का सिंपल सा प्रोसेस है। PoE स्विच है, आप PoE के यूज कर आते हैं डॉक्टर के साथ, डॉक्टर से आगे आप इसको ऑनलाइन कर लेते हैं इंटरनेट के ऊपर, तो आप रिमोटली भी इसको यूज कर सकते हैं, ऑपरेट करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कनेक्टिविटी नो हम रिक्वायर्ड विद वाईफाई मास्टर, जिसके अंदर हमारे पास K1SD हैंडल लॉक्स हैं, डोर लॉक्स हैं, जो कि Q1 काफी मार्केट के अंदर इसने जो है वो जगह बनाई है। पूरे मार्केट के अंदर काफी इसकी अच्छी सेल आ रही थी Q1 की। अभी जो रिसेंटली लॉन्च होगा वो Q2 लॉन्च होगा, जो कि हैंडल लॉक है, जो डोर के साथ ही है, इसके ऊपर भी जैसा को फिंगरप्रिंट का एक मेन्यू बनाया गया, उसके थ्रू भी इसको अनलॉक करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं रोटर्स के ऊपर। रोटर्स हमारे जो से हैं वो अभी जैसा कि 4G रोटर भी हैं, वाईफाई रोटर भी हैं। अभी जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है वो अच्छा 320 और अच्छा 340 है, लेकिन हम अभी लॉन्च करने जा रहे हैं HR12F और HR12G जो कि गीगाबाइट के अंदर आते हैं। ये रोटर इंशाल्लाह आपको जल्दी मार्केट के अंदर मिलने शुरू हो जाएंगे। जैसे ऊपर डेस्क पे लिखी हुई है HS27 वाले रोटर जो से गीगाबाइट के साथ वाईफाई के साथ।
राउटर्स के अंदर भी जो काफ़ी ज़्यादा मकबूलियत पाई है जिस राउटर में, वो 4G राउटर है। 4G राउटर एज अ पीडीएफ ग्रुप काफ़ी ज़्यादा सेलर्स की डिमांड भी बढ़ी है बहुत ज़्यादा। 4G राउटर सिम के साथ आप किसी रिमोट एरिया में हैं तो आप सिम इसके साथ अटैच करके अपना जो सिस्टम है, अपना जो 6 GB का सैलरी है उसमें इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं। इस राउटर के साथ अगर आप IOU के ही प्रोडक्ट्स आगे लगा रहे हैं तो आपको कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली कॉन्फ़िगरेशन ऑटो के लिए हो जाती है। अच्छा, एक और चीज है, अभी हम नई लॉन्च करने जा रहे हैं स्मार्ट हब। स्मार्ट हब क्या करती है? स्मार्ट हब आपके जो कैमराज हैं एक घर लेने या एक किसी तरह का हॉल लेने फॉर एग्जाम्पल, अब स्मार्ट हब आप लगा देते हैं, आप अपने सारे कैमरा स्मार्ट हब के साथ अटैच कर देते हैं, तो स्मार्ट हब जो है वो आपको ऑफिशियल फेस रिकॉग्नाइजेशन करने के लिए काफी हेल्पफुल होता है। इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं अभी। ये इंशाल्लाह अभी हम सून इसको लॉन्च करेंगे स्मार्ट हब को। ये स्मार्ट हब का स्टैंडर्ड है। स्मार्ट हब में आपके वाईफाई कैमरा इसके साथ अटैच हो जाते हैं, अटैच होने के बाद आप उसको ऑनलाइन डाल देते हो और आपकी ऐप के ऊपर आ जाए। स्मार्ट हब का मेन फंक्शन क्या है, ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, ये क्यों इतनी अच्छी है? एक एरिया के अंदर जितने भी पर्सन जितनी बार भी गुजरेंगे, स्मार्ट हब क्या करता है? स्मार्ट हब सारे कैमरों से उसके पर्सन का फेस डिटेक्ट करके एक फोल्डर बना लेता है। अब फॉर एग्जाम्पल एक साइड के ऊपर 5 कैमरा लगे हैं, एक साइड के ऊपर 5 कैमरा लग रहे हैं डिफरेंट एंगल्स के ऊपर। अब कस्टमर जो है वो एक किसी चीज को देखना चाह रहा है या किसी पर्सन को तलाश करना चाह रहा है, तो उसे वन बाय वन सारे कैमरास पे जाना पड़ता है। ये कैमरा खोलो, विंडो खोलो, उधर खोलो, गराज वाला कैमरा ओपन करो, फलाने कॉर्नर वाला कैमरा ओपन करो, उसमें होगा कहाँ से गुजरा होगा, इस तरह का एक लंबा स्टाइल हो जाता है। स्मार्ट हब क्या करता है? स्मार्ट हब सारे कैमरों के जो फेस रिकॉर्डिंग है और फेस का डिटेक्शन है वो सारी एक जगह पे इकट्ठी करते हैं और डिफरेंट। उसके अंदर आप फैमिली मेंबर्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, बस कल 15 फैमिली मेंबर्स हैं घर के अंदर, तो वो 15 फैमिली मेंबर का फेस अलग से जो है ना वो उसको फोल्डर बना देता है। और जो अननोन फेस आता है कैमरास के अंदर, स्मार्ट हब क्या करेगा? उसको ऑटोमेटिकली उसको आपको बता देगा कि अननोन पर्सन आपके एरिया के अंदर जो है ना वो एंटर हो गया। तो स्मार्ट हब ये करती है, इसके अंदर 6 कैमरास जो है वो इंस्टॉल हो जाते हैं। इसके अंदर 1 TB तक जो है वो मेमोरी कार्ड सपोर्टेड है। इसका जो कंप्लीट कैमरा है वो मोबाइल के ऊपर आपके मोबाइल ऐप के ऊपर अटैच हो जाती है। ठीक है, कैमरा आपके 6 कैमरा 5 मेगापिक्सल के 6 लग जाते हैं, जो कि 20 FPS 30 और 4K के बीच जो है वो 6 कैमरा 15 FPS के साथ वो स्मार्ट हब के साथ अटैच हो जाते हैं। SD कार्ड है जो 1 TB तक सपोर्टेड है, वीडियो स्टोरेज टाइप इवेंट बेस्ड। हाँ, इसमें एक और चीज ये है कि इवेंट बेस्ड रिकॉर्डिंग आपकी सेव करेगा स्मार्ट हब, आपकी कॉन्स्टेंटली या ऑल डे रिकॉर्डिंग स्मार्ट हब में सेव करेगा, आपकी इवेंट बेस्ड करेगा और उसी के साथ फेस को भी स्टोर करता जाएगा। न्यू बैंड है 2.4G 5G वाईफाई ऑपरेटर कनेक्ट कैमरास एंड उसके बाद जो इसका मेन फीचर है जैसे इवेंट समरी है, क्रॉस कैमरा ट्रैकिंग बेस्ड ऑन ह्यूमन डिटेक्शन रिकॉग्नाइजेशन। अगर आपके कैमरा सारे एक जगह इकट्ठे होते हैं तो सबकी जो से इवेंट वो एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है। इसके अंदर भी आप कार्ड लगा के इसको स्टोर कर सकते हैं और आपके जो कैमरा अंदर कार्ड लगता है सेपरेटली दोनों तरफ आप सीरीज को जो है ना वो वर्क करवा सकते हैं। नेक्स्ट चीज है हम इंशाल्लाह सून IOU इंस्टॉलर ऐप को लॉन्च करने जा रहे हैं। जैसे अदर ब्रांड्स के इंस्टॉलर ऐप है जिसके ऊपर पॉइंट्स भी मिलते हैं और गिफ्ट्स वगैरह भी मिलते हैं और सोल्यूशन भी मिलते हैं। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन आप रिमोटली बैठे हैं, आपने डिवाइस को ऐड करना है, आप रिमोटली बैठ के उसको वर्क करवा सकते हैं, टेक्निकल सपोर्ट दे सकते हैं, कोई इशू आता है तो वो सपोर्ट आप रिमोटली दे सकते हैं IOU इंस्टॉलर ऐप करके। अभी इसको हम इंशाल्लाह जल्दी लॉन्च करेंगे। अभी तो उनकी डिटेल्स भी मिल जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिवाइसेस का प्रोडक्ट की डिटेल आ जाएगी, स्पेसिफिकेशन आ जाएगी, पूरी डेटा शीट यहाँ पे जो कोई भी डिवाइस आप उसका सर्च करना चाह रहे हैं तो इसी तरह की जो आपके वो चीजें हैं। थैंक यू सो मच आप सबका। आज हमारे लिए टाइम निकाला है, ठीक है, और आज सबकी वजह से ही इंशाल्लाह हम IOU को और इम्प्रूव करेंगे और आगे लेके जाएंगे। आपके कमेंट्स, आपकी सपोर्ट वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अभी
के जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर है उनके ऊपर स्पेशल गिफ्ट्स हैं जो कि चाइना से आए हैं आपके लिए। तो अभी वन बाय वन क्वेश्चन बोलते हैं, आपने सोल्व नहीं करना, सिर्फ हाथ खड़ा करना है, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा क्योंकि तीसरे दिन आपने सोल्व करेंगे तो पता नहीं लगेगा किसने सही दिया है किसने गलत दिया। सो लेट्स गो टू द क्वेश्चन आंसर सेक्शन। ओके, व्हाट इज द आईओ प्रोडक्ट लाइन? आईओ की प्रोडक्ट लाइन क्या है जी? इनको माइक दे दीजिएगा। वायरलेस वाईफाई कैमरा जी सॉरी, वाईफाई वायरलेस कैमरा वायरलेस व्हाटएवर नहीं, कंप्लीट होल प्रोडक्ट लाइन आईओयू की है। अभी तो आप जानते सिर्फ आईओयू को वायरलेस बोलते हैं, लेकिन आज मैंने ओवरऑल आईओयू को एक्सप्लेन किया कि आईओयू है क्या और आईओयू थोड़ा पास करेंगे तो सबको समझ सकते हैं। सीसीटीवी कैमरा एक पूरे सिस्टम आगे पहले से वायरलेस है, आप पूरे कंप्लीट रेंज के साथ आ रहे हैं, वरना पहले से वायरलेस कैमरा था। जी भी और ऐड करना है कंप्लीट सोल्यूशन है सर्विलेंस का, कंप्लीट सोल्यूशन है सर्विलेंस का। और प्रोडक्ट वाइज एक्सप्लेन करना चाहेगा। मैं इसके बाद जी सर यहाँ ही है राइट साइड पे। आईएमओयू जो है 2015 में स्टार्ट हुआ था और इसके अंदर नेटवर्क प्रोडक्ट्स हैं, आपकी वायरलेस सीरीज है, एमटीआरस हैं, 4G कैमरा आपने लेटेस्ट लॉन्च किए हैं, इसके अलावा वीडियो डोरबेल्स हैं और मजीद जो इसकी नई आने वाली एप्लीकेशंस हैं, वेब ब्राउजर्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा नासिर भाई की बात में। स्मार्ट आईओटी प्रोडक्ट हैं बेसिकली नेक्स्ट स्मार्ट आईओटी डिवाइसेस। जी, स्मार्ट आईओटी डिवाइसेस में यानी जो आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए कनेक्ट कर सकते हो उनको। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक है, लेकिन पहले वो खड़े ऐसा ना आप आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एआर मोड? हमने भी डिस्कस किया था एआर मोड क्या है, तो कौन भाई एक्सप्लेन करेंगे एआर मोड क्या है? जी बताइए, इनको माइक दीजिए। ऑलवेज ऑन रिकॉर्ड। इन्होंने पहले चले आप एक्सप्लेन करते हैं ऑलवेज ऑन रिकॉर्ड है क्या? आप एक्सप्लेन करते हैं। कैमरा जिसमें आपका सोलर भी आता है, 4G सिस्टम भी है, वो ऑलवेज ऑन रिकॉर्ड रहता है। 50-25 मीटर तक उसकी रेंज होती है, वो मोशन डिटेक्शन वो आप मिक्स करके हैं, आपने स्टार्ट में दोनों चीजें मिक्स करी, वो आप दूसरी क्लास में करेंगे। जी आप ऑलवेज ऑन रिकॉर्डिंग जो है वो वैसे 24/7 रिकॉर्डिंग को करता रहता है, लेकिन स्पेसिफिक जो अगर उसको लगता है कि कभी इवेंट नहीं है, कोई उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा तो इवेंट उधर उसको फौरन रिकॉर्ड कर लेगा, और अगर इवेंट रिकॉर्ड होता है तो उसी को सारी वो अपना पूरी इवेंट रिकॉर्डिंग को कंटिन्यू करता रहता है, वैसे 24/7 आपको रिकॉर्डिंग होती है। और जब ये रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा होता तो कितने एफपीएस पे वर्क करता है? चलिए आगे आप जल्दी बोलो।
ज्यादा बनाए जी। ये ट्रिपल सीरीज है, ट्रिपल एस ज्यादा हाथ खड़ा करना था हाथ खड़ा करना है आपने, क्वेश्चन मिस हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन नया ऐड करना पड़ेगा, फिर और सिलेबस के अपना सकते हैं अभी तो एक सिलेबस है अपनी सारी जी। आप ये ट्रिपल लेंस नाम क्या है उसका? ट्रिपल एम से 2 मॉडल है जी। क्रोजर जेड क्रोजर एक दफा दोबारा जरा बोलने मुझे आया नहीं, आप उसी तरह बोले क्रोजर नाम आगे क्या नाम है उसका? ये नो जेड जी क्रोजर पहले लगा आवाज है तो वो आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, अरोड़ा टेक्नोलॉजी की है। जितने ज्यादा हाथ खड़े हो मेरे पास इतना इसके ऊपर ऑप्शन है ताकि मुझे पता हो कि आज आपने सीधी है कि अरोड़ा टेक्नोलॉजी क्या है, डिस्कशन करती है। पीछे वाले व्यवस्था का काफी सुखा बात है, आप तरह करें आपको क्वेश्चन आंसर आता है, काफी अच्छा खेलता है। हेलो, इसका जो फ्यूचर है वो डे नाइट जी कलर वाइज डे नाइट, जरा ऊंची बोलिए। कलर वाइज डे नाइट नाइट और कलर में देखा इसका लेंस कितना है जो कैमरे के अंदर यूज होता है और टेक्नोलॉजी फोर्स से वो आपने बताया जी जी आप 5 चीजें लाइट फंक्शन डिस्प्ले दिखाता है और इसकी रेजोल्यूशन उसकी अच्छी है। और दूसरा सवाल क्या किया आपने? दूसरा सवाल क्या था, इसका लेंस सेंसर की क्या वैल्यू है? आपको थोड़े ऑप्शन दे देता हूँ, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ f1.6, f1.8, f1.0। आपने मैंने जो सवाल को आगे बढ़ाने की कोशिश की है आपने सब कर दिया उसके ऊपर, तो अब हम नेक्स्ट सवाल के ऊपर शिफ्ट होते हैं। अच्छा जी, अब एक तो आपने बताया कि AOP टेक्नोलॉजी की है और AOP 1.0 और AOP 3.0 के अंदर क्या फर्क है? 2 क्वेश्चन है जो हमने पहले एक लिस्ट की है, उसको हम इधर ऐड कर देते हैं कि AOP टेक्नोलॉजी क्या है। पहला क्वेश्चन सिर्फ बात ना करना है, फिर आगे अगले क्वेश्चन पे चले जाएंगे। AOP टेक्नोलॉजी क्या है जो हमारे कैमरा से अंदर आएगी? जी ऑलवेज ऑन वीडियो, ऑलवेज ऑन वीडियो, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। ये वो टेक्नोलॉजी जैसे अभी जो आपके पुरानी 1.0 में थी उसमें रिकॉर्डिंग जो होती है वो कंटिन्यूसली नहीं होती, जैसे ही मोशन डिटेक्शन को डिटेक्ट करेगा तो रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगी। रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगी, रिकॉर्डिंग थोड़ा सा इधर आओ, रिकॉर्डिंग ऑलरेडी वो कर रहा होता है, लेकिन जब मोशन नहीं होती तब वो किस तरह इस रिकॉर्डिंग करते हैं? 3 सेकंड्स की डिले से जो है फ्रेम नेक्स्ट क्वेश्चन भी है इनको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था इसी को
दोनों टिकना जो कि 3.0 हम भी रिसेंटली लॉन्च करने लगे। जी सर किसके अंदर टाइम लैप्स है 3.0 के अंदर, और 1.0 के अंदर क्या देखिए सिंपल है, चले आ गया AOV 3 तो हम लास्ट में बनेंगे, उसके अंदर 10 लैप्स का भी फंक्शन आ गया। जैसे ही AOV रिकॉर्डिंग बनेगी वो का 10 लैप्स की जरूरत करेगा, जो कि 3.0 के अंदर है। और ये चीजें फॉर्मूला अपने करने से आपके पास होता है, वो स्टैंडर्ड के अंदर डिलीवर होता है। इससे ज़्यादा आसान सवाल है, व्हाट इज AI एजेंट? AI एजेंट क्या है? जी AI के लिए आप एंड्रॉइड से टॉकिंग पावर की जो इंस्टॉलेशन करवाने की वो आप करवा सकते हैं। आप इसको बोल के आप उसकी जो सेटिंग करवाने की वो आप करो। इसके लिए क्या जरूरी है? इंटरनेट होना जरूरी है, और आप इसके साथ कम्युनिकेशन करके क्या करवा सकते हैं? जो सेटिंग आप करवाने पड़ेंगे जो सेटिंग एंड्रॉइड के अंदर वाई की सेटिंग को ऐड कर सकते हैं। लगता है जो पीछे वाले लाइन बैठी है ना तीनों रोल के अंदर, वो नहीं चाहते कि चाइना का इंफॉर्मेशन मिले। ये पाकिस्तान की नहीं है, ये चाइना का स्पेशल गिफ्ट है। तो काइंडली आप भी कंटिन्यू करें इस पर्सनल आप भी अपनी डिस्प्ले पे बनाएं। अच्छा जी, वो सामने क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैमरा रेटिंग ऑफ द वीडियो? जो हम ये रोलिंग को लॉन्च करने जा रहे हैं, उसकी कैमरे की स्पेसिफिकेशन या कैमरे की रेटिंग क्या है? सिर्फ एक बंदे को मालूम है यार। हाँ जी, और कोई मुकाबले में हो कराए जो वीडियो डेवलपमेंट है, जो हम इंशाल्लाह आपको मुझे मार्केट से किया तो देगा, उसका जो कैमरा है उसकी क्या कितने मेगापिक्सल का वो कैमरा है? जी आप बता दें। 5 मेगापिक्सल। आप तो चले आप ही आ गए। मैंने क्वेश्चन पहले शो कर दिया था, काफी सही है। एक्चुअली जूम किसे कहते हैं? जी वाइट कंट्रोल ऑटोमेटिकली और मैनुअल दोनों तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल ऑटोमेटिकली और मैनुअली यस दोनों तरह से उसको वेट कर सकते हैं। लेकिन ये इसमें खासियत ये है कि उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देंगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो किस तरह वर्क करता है। सिस्टमैटिकली आप इजीली कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ आप खड़े हैं, कैमरा यहाँ से लगा है, तो ये इसको किस तरह जूम के कवर करेगा? सेंसेस से कैमरे का सेंस होगा उसको फोकस करने के लिए। मैं असल में जिस इसी चीज पे जाना चाह रहा हूँ वो उसके फोकस है। जी आप और ये अपने ऑब्जेक्ट किस तरह क्लियर करता है? मैं वो चाहता हूँ कि ह्यूमन है, वो यूजर है, वो किस तरह
वो के पहले के थ्री स्कॉलर में सारे भाई तो नाराज आप इससे नहीं बना के गिफ्ट उसको दे दिया। मैंने पूछा हम इंशाल्लाह इन फ्यूचर एक स्कॉलर ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करने वाले हैं कराची में, जिसके अंदर आपका जो है ना वो पार्टिसिपेट जो होना वो काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। उसके अंदर हम ये करेंगे कि हम अपनी जो ट्रेनिंग है उनको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे, प्रैक्टिकली फिगर करके बताएंगे हर चीज़ को। तो ये इंशाल्लाह जल्दी स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर भी हम ये सारे गिफ्ट लेके आएंगे। तो थैंक यू सो मच आपका वंस अगेन, आपने आज नेक्स्ट ये सेशन को और मैं इनवाइट करूंगा हमारे माइक्रोटेक के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मिस्टर उस्मान खान न्याजी को कि वो आए और जो है इस इवेंट के बारे में आपके साथ अपने रिव्यू शेयर करें। थैंक यू। और आपसे ज़्यादा शुक्रिया फैज़ान और सुबैया, जो काफ़ी देर तक आप लोगों ने हमें आज का लेक्चर दिया और उन्होंने देखा कि क्या क्या सोल्यूशन मौजूद है इसमें। और साथ ही साथ आप तमाम शुरा का शुक्रिया। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ताकत देगा आप लोगों का बहुत जो है डिफरेंट और काफ़ी इंगेज लेकिन हमें ये इस बात का कॉन्फिडेंस देता है कि आप लोग जो है अपने वक्त के खसूस हिस्सा यहाँ के लिए जो है हम अपने उसको फिक्स कर यहाँ पर इसमें एंगेज किया। IMOU को अपनी डिस्ट्रीब्यूशन फील्ड के अंदर ऑनबोर्ड करने का हमारा जो मकसद है वो ये है कि मार्केट के अंदर हम कुछ इस तरह के सोल्यूशंस को लेकर के आएँ या अपने फील्ड के अंदर इजाफा करें जो कि मयारी भी हों, रिलायबल भी हों और आपके लिए आसानी के साथ आप उसको अपनी ऑडियंस के साथ एंगेज कर सकें, लगा सकें। क्योंकि ऑन द फील्ड एज अ स्कॉलर आप लोग हो गए, हम लोग बनते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मार्केट के अंदर, तो जो एक्चुअल क्लाइंट को आप लोगों ने फेस करना होता है उसकी तकलीफ को आप लोग फेस कर रहे हैं। और हमने आज ये भी देखा कि IMOU जो है अपनी प्रोडक्ट लाइन को वक्त के साथ साथ और बेहतर बना रहा है, मज़ीद इजाफा करता चला जा रहा है ताकि आपको मयारी और अच्छी प्राइसिंग की सोल्यूशन देगा। आप तमाम लोगों के साथ जो हमारे डीलर पार्टनर्स हैं, आप लोगों का यहाँ पे आना हमारे लिए बहुत बाइस एजाज़ है, क्योंकि आप लोग हमारे दस्ते बाजू हैं जो हमारे इस ब्रांड को तमाम मुल्क के अंदर जो सर्च कर रहे हैं उसके स्कॉलरशिप्स को आसान बना रहे हैं, इसका स्कॉलरशिप अवेलेबल करते हैं। आप सबका शुक्रिया। मैं नाम नंबर की कमी के बायस अपनी बात का इख्तिताम यहाँ पे करता चलूँगा कि आप सबका शुक्रिया। एक ताली आप अपने लिए ही बजा लीजिए कि आप लोगों ने आज का वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया उस्मान भाई, वक्त का ख्याल रखते हुए और आप सबके सबर का भी ख्याल रखते हुए काफ़ी लोग जो है वो टाइम की पाबंदी करते हुए पहुंच गए थे। बहुत शुक्रिया आप सबका। आज का माइक्रोटेक और IMOU का ये ज्वाइंट वेंचर था जिससे इवेंट को आप लोगों ने कामयाब बनाया। वी होप कि आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन रहा होगा और इंशाल्लाह इन फ्यूचर IMOU की जो नई प्रोडक्ट्स आएंगी वो आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स में और अपनी साइट पे अपने कस्टमर्स के साथ शेयर करेंगे और इसको इंशाल्लाह और सपोर्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया वंस अगेन। आप सबसे गुजारिश है, डिनर रेडी है, काइंडली डिनर के लिए बात करें। थैंक यू।